ये कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका कार्गो शिप समुद्री तूफान में टकराने के बाद वो एक टापू पे पहुंच जाता है, जहां वो अकेले 4 साल तक एक टापू पे जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। क्या वो इस टापू से जिंदा बच के निकल पाएगा? आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम चक नोलैंड को देखते हैं, जो फेडेक्स नाम की एक कंपनी के सीनियर कर्मचारी होते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ रहते हैं। केली एक पीएचडी स्टूडेंट है। चक और केली दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन चक काम में व्यस्त रहने के कारण वो अपने शादी को बार बार टाल देता है। दरअसल चक अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उन्हें कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिस वजह से चक की जिंदगी काफी व्यस्त रहती है। क्रिसमस के दौरान चक और केली डिनर के लिए मिलते हैं, जहां उसे मैसेज आता है कि उसे अर्जेंट काम के लिए मलेशिया जाना होगा। चक और केली एक दूसरे से अपना क्रिसमस बाहर साझा करते हैं, जिसमें केली चक को एंटी क्लॉक घड़ी देती है जो उसके दादा की होती है, जिसमें उसकी एक छोटी सी तस्वीर होती है। चक उस घड़ी को लेकर उसे मेंटिस के हिसाब से उस घड़ी को सही कर लेता है और केली को अलविदा कहकर अपने कार्गो विमान में सवार होकर चक रवाना हो जाता है। इस बात से वो बेखबर था कि उसका यह सफर कितना खतरनाक हो सकता है। और आधी रात के समय विमान पैसिफिक ओशियन से गुजर रहा होता है, तभी एक खौफनाक तूफान विमान को अपने चपेट में ले लेता है और बहुत जल्द ही हालत बेकाबू हो जाते हैं, जिस कारण विमान अपने दिशा और अपना संपर्क खो देता है और विमान समुद्र में जा टकराता है और पल भर में एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जितने भी लोग रहते हैं वो सब डूबने लगते हैं और सबकी मौत हो जाती है, लेकिन इसमें एक चक ही है जिसके हाथ में एक प्लाई बोर्ड आ जाता है, जिससे बचने में कामयाब हो जाता है और बेहोशी की हालत में समुद्र की लहरें उसे एक वीरान टापू की ओर धकेल देती हैं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक वीरान टापू में अकेला पाता है। अब उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए और फिर वो अपने लाइफ बोर्ड और अपने साथ लेकर आए कुछ पैकेज को इकट्ठा करके एक तरफ रख देता है। साथ ही केली की दी गई घड़ी जो उसके जेब में रह जाती है अपने साथ लेकर टापू में मदद ढूंढने निकल जाता है। काफी देर यहाँ घूमने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता, तब वो टापू का मुआयना करने पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, जहाँ उसे हर दिशा में सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, जिससे देख उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ मदद की उम्मीद रखना बेईमानी है। तभी चक को समंदर के किनारे कुछ दिखता है तो वो फौरन वहां जाता है और वो देखता है कि वो विमान की कप्तान की शव होता है। उस शव में जो काम की चीजें होती हैं उसे निकालकर कप्तान के शव को दफना देता है। मायूस और कमजोर चक अब जान गया था कि उसे हालात से समझौता करना होगा और वो खाने पीने की सामान ढूंढने लगता है और कुछ ना मिलने पर पेड़ से गिरे नारियल पर काफी दिनों तक गुजारा करता है। निराश खुद को दिलासा देने के लिए टापू की रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है, जिसे कुछ ही समय में समंदर की लहरें मिटा देती हैं, जिसे देख चक अपना आपा खो देता है और अपने लाइफ बोर्ड में सवार होकर समंदर को पार करने की नाकाम कोशिश करता है और होता भी वही है जिसकी हमें उम्मीद थी। समंदर की लहरें चक को पूरी ताकत के साथ टापू की ओर फेंकती है, जिसके कारण चक गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है और खुद से अपना इलाज करता है। इतने दिनों से नारियल खाकर अब चक के दांतों में दर्द होने लगता है और इसी कारण अब चक नारियल खाना भी छोड़ देता है और अब वो मछली पकड़ने का विचार करता है। काफी दिन मछली पकड़ने में असफल होने के बाद उसकी नजर एक केकड़े पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि वो उसे खाएगा कैसे। फिर से आग जलाने की ख्याल आता है और फिर चक सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और आग जलाने की कोशिश करता है और लगातार कई दिनों तक कोशिश करते रहने की वजह से उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और अब चक गुस्सा हो जाता है और अपने पास पड़े कोरियर पैकेज फेंकने लगता है और कुछ समय शांत होने पर वो सारे पैकेज को इकट्ठा करता है। तभी उसे एक पैकेज से वॉलीबॉल मिलता है जिससे उसने फेंक दिया था। उसे उठाकर उस पर एक चेहरा बनाता है और वो उस वॉलीबॉल को विल्सन नाम देता है। दरअसल चक अपने अकेलापन को दूर करना चाहता था, इसलिए उसने विल्सन को अपने साथी के रूप में चुना है, जिससे वो बातें करता है और अपनी काफी समय वॉलीबॉल के साथ गुजारता है। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन चक एक बड़ी आग जलाने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो कुछ भी पकाकर खा सकता है और अब चक मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को इस माहौल में ढाल चुका है। दिन हफ्तों में बदलते हैं और हफ्ते महीना में और महीने सालों में बदल जाते हैं। अब चक को इस टापू पर फंसे हुए पूरे 4 साल हो गए हैं।
चक अपने अकेलापन से तंग आकर अपने आप को मारने का ख्याल करता है, मगर केली की यादें और विल्सन का साथ जिंदा रहने की प्रेरणा देते हैं। अब हम देखते हैं चक अपने रहने का ठिकाना उस टापू पर बना चुका है और वो उस गुफा में केली की तस्वीर के सामने बैठ विल्सन से बातें करते हुए अपना वक्त गुजारता है। एक दिन टापू में टहलते हुए चक को एक बड़े पटरे का टुकड़ा नजर आता है, जिसे देख उसे उम्मीद हो जाती है कि उसे अपने बेड़े पर पाल के रूप में इस्तेमाल करके हवा के थफेड़ों से बचा जा सकता है और वो बेड़ा बनाने की तैयारी में लग जाता है। चक अब बेड़ा तैयार कर लेता है और हवाओं के रुख को अनुमान लगाकर बेड़े पर बैठ समंदर में निकल जाता है। कड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद और बड़े बड़े लहरों का सामना करते हुए चक शांत समुद्र में उतरने में कामयाब हो जाता है। चक अपनी आंखों में आंसू लिए टापू को अलविदा कहते हुए घर लौटने की उम्मीद में एक बार फिर जिंदा रहने की जिद्दोजहद में निकल जाता है और समंदर में मछली पकड़ना और बारिश का पानी नारियल को खोल में जमा करके पीता है। कई दिन सफर के बाद एक रात एक भयानक तूफान आता है जो बेड़े को क्षतिग्रस्त कर देता है। चक किसी तरह उस भयानक तूफान से बच जाता है और थक कर उस बेड़े पर सो जाता है। सुबह आंख खुलने पर विल्सन को खुद से दूर जाते हुए देखता है, जिसे पाने के लिए बेड़े से वो कूद जाता है, क्योंकि विल्सन ही चक का एकमात्र मित्र होता है जो उसे वीरान टापू में उसके जीने का सहारा होता है। लेकिन विल्सन को पाना उसकी पहुंच से बाहर था, जिस वजह से निराश चक अपने बेड़े पर बैठकर विल्सन को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। और आखिरकार चक की किस्मत मेहरबान होती है जब उसे कार्गो जहाज उसके बेड़े के पास से गुजरता हुआ दिखता है और जहाज के कर्मचारी चक को देख लेते हैं। और फिर चक 4 साल बाद अपने घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया था और फेडेक्स कंपनी उसके वापसी की खुशी में उन्हें एक पार्टी देती है। चक इन खानों को देख टापू पर बीते दिनों को याद करता है और केली का इंतजार करता है, लेकिन केली नहीं आती। फिर उसे पता चलता है कि केली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और केली ने शादी भी कर ली है। यह सुनने के बाद चक तुरंत उसके घर जाता है और कुछ पल वो केली के साथ बिताता है। जो घड़ी केली ने चक को दी थी, जिस घड़ी के साथ केली की तस्वीर देख अपना समय को उम्मीद के साथ उस टापू पर बिताया था कि केली भी उसका इंतजार कर रही होगी, अब चक उस घड़ी को वापस कर देता है, ये मानकर कि ये घड़ी केली के दादा की होती है और अब चक और केली का कोई संबंध नहीं है और ये घड़ी केली के पास ही रहना चाहिए। और फिर केली को अलविदा कहकर चक वहां से चला जाता है और फिर चक अपने दोस्त से मिलता है और अपने दोस्त से टापू पर किए गए संघर्ष के बारे में बताता है। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। चक बोलता है कि मुझे इस बात का दुख है कि आज केली मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं उस टापू पर अकेला था तब केली की यादों ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे इस उम्मीद के साथ जीना है कि कल के लिए कुछ नया लाएगी। और 4 साल से उसके पास पड़े कोरियर पैकेज जिसने उसने अभी तक संभाल कर रखा था, उस पैकेज को डिलीवर करने के लिए टेक्सास चला जाता है। घर पर कोई नहीं पाकर वो उस दरवाजे पर एक नोट के साथ छोड़ देता है जिसमें लिखा था कि इस पैकेज ने मेरी जान बचा ली। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि किस तरह हमें हार ना मानने का फल मिलता है, भले ही वक्त लगे। और यहाँ पर हमें एक और चीज सीखने को मिलती है। जब चक वापस आया और उसने सुना कि केली शादी कर ली है, तो यहाँ वो गुस्सा हो सकता था कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वो खुश था क्योंकि टापू पे उसकी यादें उसके जीने की सहारा थी। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप इस तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।